स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदिशक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। इस पावन पवित्र दिव्य धाम पंचज्योति शक्ति सिद्धाश्रम से अपने समस्त चेतनांशों, शिष्यों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं समस्त विश्व जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। आज कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर अपने विचार रखने के लिए उपस्थित हुआ हूँ और साथ ही कुछ चेतावनियाँ भी मेरी हैं जो सनातन धर्म को अंदर से खोखला कर रहे हैं उनके लिए। मगर जो सबसे प्रमुख बिंदु वर्तमान में मेरी निगाह में 2-4 दिनों के अंदर आया है, सबसे पहले मैं अपना चिंतन उस पर देना चाहूँगा, अपना मार्गदर्शन अपने शिष्यों का उसमें देना चाहूँगा। उसके बाद फिर दूसरे बिंदु पर अपने विचार रखूँगा। भक्ति मानव कल्याण संगठन जो पिछले 30 वर्षों से महत्वपूर्ण बिंदु पर आवाज़ उठाता रहा है कि अगर हमारे सनातन धर्म की रक्षा करना है, हिंदू धर्म की रक्षा करना है, क्योंकि हिंदू धर्म की जब मैं बात कहता हूँ तो हिंदुत्व की रक्षा में सभी धर्मों की रक्षा जुड़ी हुई है और इसके लिए नितांत आवश्यक है कि हम वर्ण प्रथा को समाप्त करें, जातीयता, छुआछूत, सांप्रदायिकता को समाप्त करें। और इसके लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन द्वारा, मेरे द्वारा हर मंचों से आवाज़ पिछले 30 वर्षों से लगातार हर मंचों से उठाई जाती रही है। और मुझे प्रसन्नता है इस समय कि देश की सबसे बड़ी स्वयंसेवी संस्था आरएसएस द्वारा, उनके प्रमुख मोहन भागवत जी द्वारा इस महत्वपूर्ण बिंदु पर अपने विचार रखे गए हैं। वह महत्वपूर्ण विचार सराहनीय है, स्वागत योग्य है। पहली बार कम से कम एक ऐसी संस्था के द्वारा जो कहीं ना कहीं आज वर्तमान में जिस संस्था का मैं स्वयं सम्मान करता हूं कि आज हिंदू धर्म की रक्षा के लिए नहीं, राष्ट्र रक्षा के लिए, मानवता के लिए, समाज में आपसी भाईचारे के लिए संस्था के द्वारा सराहनीय कार्य किए जाते हैं। और एक उनके प्रमुख के द्वारा ऐसी आवाज़ उठाना, उसका व्यापक प्रभाव पड़ता है और उनका मैं स्वागत करता हूं। और मैं महसूस करता हूं कि इसकी आवाज़ बहुत पहले उठ जानी चाहिए थी। और अगर यह आवाज़ को व्यापक स्वरूप देना है तो यदि हम सभी संस्थाओं को प्रेरित करें तो मेरा मानना है कि आज की स्थिति में 50% जनता ऐसी है जो कहीं न कहीं किसी न किसी संस्थाओं से गहराई से जुड़ी हुई है और वो तत्काल एक स्वर में वर्ण प्रथा समाप्त करने के लिए तत्काल निर्णय ले लेंगे, संकल्प कर लेंगे। और अगर उसको थोड़ा सा और व्यापक बनाया जाए तो उसका धीरे धीरे करके और विस्तार होता चला जाएगा। केवल थोड़ा सा प्रयास करने की जरूरत है, थोड़ी सी जागृति लाने की जरूरत है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मुझसे जुड़े हुए करोड़ों करोड़ों लोग, मेरी विचारधारा से जुड़े 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त मेरे शिष्य हर पल तत्पर है, तैयार है वर्ण प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर देने के लिए, जातीयता, छुआछूत, सांप्रदायिकता को समाप्त कर देने के लिए। अतः यह बिंदु अत्यंत स्वागत योग्य है, सराहनीय है और मैं पूर्णतः से तन मन धन से इस विचारधारा को अपना पूर्ण समर्पण करता हूँ, समर्थन देता हूँ। अपनी विचारधारा सदैव में इस विचारधारा के साथ जोड़ करके रखूँगा और इसको और व्यापक आवाज़ देने की जरूरत है। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि सभी संस्थाएं आवाज़ उठाएं। आज हिंदू समाज के जो अंदर से खोखला करता जा रहा है वर्ण व्यवस्था, समय, परिस्थितियों, काल के आधार पर इसको पूर्णतः समाप्त किया जाना चाहिए। और आगे की इस बिंदु पर मैं अलग से किसी समय पूरा विस्तार से अपने विचार चिंतन, अपने संगठन की विचारधारा और कब से मेरे द्वारा कार्य किए जा रहे हैं समाज में, उस बिंदु पर विचार रखूंगा। अब आज जो वर्तमान में हम जिस सनातन धर्म की बात कहते हैं, जिस हिंदू धर्म की बात कहते हैं, उस हिंदू धर्म में आज जो विघटन की स्थितियां हैं, जातीयता, छुआछूत, सांप्रदायिकता के साथ ही जो आज आडंबर व्याप्त कर दिया गया है, भ्रष्टाचार जितना समाज में फैल गया है, इन सब चीज़ों के मूल जड़ में कारण है कि हमारे कहीं ना कहीं धर्म को अंदर से जो झाड़ फूंक, तंत्र मंत्र के नाम पर खोखला कर रहे हैं, लोगों को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। आज कहीं ना कहीं उस आंध्र निर्मूलन एक प्रकार से अगर कह दिया जाए, अगर इस दिशा में कार्य किया जाए तो समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन डाला जा सकता है। और पिछले 30 वर्षों से मेरी संस्था द्वारा, मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से तब से हर मंचों से आवाज़ उठाई जा रही है और इसका व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। लोग बलि प्रथा से दूर हो रहे हैं, इस तरह के झाड़ फूंक तंत्र करने वाले झंझटों से दूर हो रहे हैं, किस तरह से लाभ मिल रहा, उस व्यापक स्वरूप उस रास्ते में चल रहे हैं।
और इस पंजोल शक्ति सिद्धाश्रम से उसी सनातन धर्म के मार्ग को प्रशस्त किया जा रहा है, मजबूती प्रदान की जा रही है। लोगों को नशे मान से मुक्त चरित्रवान चेतनावान बनाया जा रहा है। धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए उनको संकल्पित कराया जा रहा है। अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ उनको लड़ने के लिए सशक्त रूप से धर्म योद्धा तैयार किया जा रहा है। जब मैं लड़ने की बात कहता हूं तो हम अपने आध्यात्मिक शक्ति के बल पर, अपने तप त्याग पुरुषार्थ परोपकार के बल पर समाज में परिवर्तन डालते हैं। डोर टू डोर संपर्क करके हम समाज को सुधार करने की दिशा में बढ़ते हैं। हम किसी के अंदर से यदि अनीति अन्याय अधर्म को समाप्त करते हैं, छुआछूत को समाप्त करते हैं, उसकी बुराइयों को समाप्त करते हैं, तो यही हमारी सबसे बड़ी विजय होती है। और लगातार विगत 30 वर्षों से कार्य चल रहा है। 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं इस पंजोल शक्ति सिद्धाश्रम की। जब यहाँ पर स्थापना की गई थी तब से निरंतर रूप से यहाँ माँ का अखंड गुणगान चल रहा है। यहाँ पर लोगों के रहने की निःशुल्क व्यवस्था है, भोजन की निःशुल्क व्यवस्था है, मिलने की निःशुल्क व्यवस्था है। मुझसे जो दीक्षा प्राप्त करते हैं वो भी निःशुल्क व्यवस्था है। कभी किसी से 1 रुपये का शुल्क नहीं रखा जाता, ना किसी को प्रेरित किया जाता है कि वह किसी प्रकार का इस तरह की स्थिति को करे, उन सभी चीज़ों को। और यहाँ पर जो साथ में कोई भी आता है, गरीब अमीर है, जिसकी आवश्यकता हो, निःशुल्क वस्त्र वितरण दिया जाता है कि कोई भी 2 ड्रेस कोई भी गरीब आता है, किसी प्रकार का व्यक्ति आता है, यहाँ से उपलब्ध कराई जाती है। जो यहाँ की स्थिति है, चूँकि आज मेरे विचारों को केवल पंडोखर मठाधीश्वर ढोंगी और पाखंडी जो हैं केवल वही नहीं सुन रहे, बहुत से लोग सुन रहे हैं। उनके पाखंड को भी मैं आज कम से कम थोड़ी से एक दिशा जरूर दूंगा। मेरे द्वारा जब किसी के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती, विरुद्ध आवाज़ उठाई जाती, तो व्यक्तिगत रंजिश से कभी नहीं उठाई जाती, मानवता के रक्षार्थ उठाई जाती है, सनातन धर्म के रक्षार्थ उठाई जाती है। जब भी कोई बात उठाई जाती है, आज यदि समाज का लोग कहते हैं कि आवाज़ उठाने की आवश्यकता क्या थी, उनके द्वारा स्वयं कहा जाता है कि हम कभी तक आवाज़ नहीं उठाते रहे, हमारे खिलाफ कहा गया तब हम आवाज़ उठा रहे हैं। इस बिंदु पर भी अपने विचार रखूंगा, मगर मेरे द्वारा जो आवाज़ उठाई जाती है धर्म रक्षार्थ उठाई जाती है। क्योंकि हमारा संगठन का संकल्प है, हमारी विचारधारा का संकल्प है कि हम ना तो किसी के साथ गलत करते हैं, ना गलत सहते हैं, और ना किसी दूसरे अन्य के साथ गलत होने देते हैं। किसी दूसरे के साथ भी गलत होता है तो हमारा धर्म यह कहता है, हमारा कर्तव्य यह कहता है कि हम अनीति अन्याय अधर्म के विरुद्ध अपनी मुखर होकर के आवाज़ उठाएं, लोगों को सही दिशा दें, लोगों का मार्गदर्शन करें। वह भी कितना ही वर्चस्व रखने वाला, कितनी ही सामर्थ्य रखने वाला व्यक्तित्व क्यों न हो, अगर उसके यहाँ से मानवता के विरुद्ध कुछ भी कार्य किया जा रहा है, किसी प्रकार का आडंबर रचा जा रहा है, ढोंग या पाखंड को फैलाया जा रहा है, तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा वह आवाज़ जरूर उठाई जाती है। मेरे भक्ति मानव कल्याण संगठन के कार्यकर्ता भी उसी बिंदु पर आवाज़ उठाते हैं और उसका व्यापक प्रभाव समाज में सहज भाव से पड़ता है। तो मैं आज अनेकों बिंदुओं पर इस विषय में झाड़ फूंक कि जितनी अनेकों देश में कुकुर मुत्ते के समान अनेकों संस्थाएं खड़ी हो गई, छोटी छोटी संस्थाएं व्यापक रूप से जो छल करके ढोंग पाखंड फैलाकर भूत प्रेत भगाने के नाम पे नाना प्रकार की क्रियाएं करते रहते हैं, जिसका कोई प्रभाव समाज में नहीं पड़ता। 10-10 साल से प्रभावित हैं, उसी तरह प्रभावित बने हुए हैं, उनके कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा। किसी प्रकार का कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है, किसी प्रकार का कहीं भ्रम फैलाया जा रहा है। पंडोखर धाम के पीठाधीश्वर, तुम कितने पाखंडी हो, तुम कितने धूर्त हो, इस विषय में मेरे विचार अच्छे गहराई से सुन लेना। जब मैं किसी पर विचार उठाता हूं, किसी पर अगर उंगली उठाता हूं, तो मैं उसकी सत्ता उसके अंदर कितनी उसका गहराई से आंकलन कर लेता हूं। तुम अंदर से पूरी तरह से खोखले हो। तुमने तो अपना परिचय उसी दिन दे दिया था जिस दिन मेरे द्वारा नवरात्र में जो आवाज उठाई थी। उस मेरे विचारों को एक बार नहीं अनेकों बार सुन लेना कि मेरे विचार क्या दिए गए थे। शायद तुम्हारे कान कुछ खुलेंगे, तुम्हारे मन मस्तिष्क में कुछ सत्य बैठेगा और तुम सही विचारधारा को कुछ पकड़ सकोगे। आज मंगलवार का दिन है ना, तुम महावीर के भक्त अपने आप को कहते हो। उन्हीं महावीर की कृपा से ही, उन्हीं के प्रेरणा से आज मंगलवार के दिन ही मैं तुम्हें कुछ जुलाब पिलाना चाहता हूं, तुम्हें कुछ चेतावनी देना चाहते हूं। तुम्हारे कुछ जो तुम आडंबर रच रहे हो उनके खिलाफ चेतावनी देना चाहता हूं। तुम क्या कहते हो, क्या सुनते हो, तुम्हारी कोई औकात है? तुमने स्वयं कहा कि जो अपनी बात का नहीं वो अपने बाप का नहीं। तो सुन लो पंडोखर, सुन लो आडंबरी पाखंडी, उस पीठ पर बैठे हुए उस पीठ को कलंकित करने वाले, कि तुम अपने बाप के हो या नहीं, इसका आंकलन तुम्हें करना है। एक एक बिंदु पर विचार करना। तुम आपराधिक प्रवृत्ति के हो, यह तो सुनिश्चित है। शासन प्रशासन भी जानता, तुम्हारे क्षेत्र के भी लोग जानते हैं, मीडिया के लोग भी जानते हैं तुम कितने आपराधिक प्रवृत्ति के हो। और इस आपराधिक प्रवृत्ति का परिचय तुमने उसी दिन दे दिया था जिस दिन तुम यह कहा था
कि देवी देवता, चूंकि तुम्हें अच्छे से मालूम है कि मैं माता भगवती मेरी इष्ट हैं, मैं उन्हीं की आराधना करता हूं, उन्हीं की शक्ति है। पिछले 25 वर्षों से नहीं, पिछले 30 वर्षों से मेरे द्वारा हर मंचों में माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का ही गुणगान किया जाता है। हर मंचों से कहा गया कि मैं माँ की शक्ति के बल पर ही सब कुछ कर रहा हूं, मगर इसका तात्पर्य यह नहीं परम सत्ता ने मुझे अन्य शक्तियां नहीं प्रदान की। और तुमने माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की शक्ति को जिस दिन कहा कि तुम्हारे पास जितनी शक्तियां हैं, वह तुमने यही कहा कि वो तुम्हारे जूते पालिश करती है, तुम्हारे पैर के नीचे दबी रहती है। इसी से समझ में आ गया था कि तुम कितने बड़े आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो, कितना तुम्हारे अंदर खोखलापन है। कोई भी शक्तियां हो, कोई भी सात्विक शक्तियां पवित्र होती हैं, नमन करने योग्य होती है, वे कभी किसी की जूता पालिश नहीं करती। और अधर्मी अन्यायी पाखंडी तेरे यहां कितने जूता पालिश करती हैं। इसीलिए तो मैंने जवाब दिया है, चुनौती मेरी है, चुनौती आज से नहीं है। तू पहले भी सुनता रहा है मगर मौन बैठा रहा है। तेरा तब तो तेरे कान में जो आवाज जाती रही है उसकी प्रतिक्रिया तूने क्यों नहीं दी। पिछले 30 वर्षों से मेरे विचार चलते रहे, जिसके बारे में तुमने भी बताया कि कई बार तुमने ऐसा कहा, तुमने ऐसा कहा। हाँ, मैंने हर मंचों से कहा है, मगर धर्म रक्षार्थ कहा है, किसी गर्व और घमंड से नहीं कहा। मैंने जो चुनौती दी है धर्म रक्षार्थ कहा है, उसके विषय में भी सुन लेना। मगर तूने देवी देवताओं को पैर के में बूट में पालिश करने वाली कहा, पैर के नीचे दबी रहने कहा। बाद में तूने थोड़ा बहुत सुधार जरूर किया, क्योंकि कहीं ना कहीं तुझे अपनी गलतियों को खुद एहसास होता है। तू कहता कुछ है, सुनता कुछ है। वास्तविकता में तेरा मानसिक असंतुलन बिगड़ चुका है। थोड़ा शांत से गहरी नींद ले ले। अगर नींद ना आ रही हो तो किसी डॉक्टर से सलाह ले लेना, थोड़ी नींद ले लेना, फिर विचार करना, फिर मेरे बारे में सोचना कि मेरे पास कितनी शक्तियां हैं, किसकी शक्तियां हैं या नहीं हैं। इसका विचार जब तू करेगा तो तेरी आंखें स्वतः खुल जाएंगी। मैं जब आवाज़ उठाता हूं तो व्यक्तिगत रंजिश लेकर नहीं उठाता हूं। तेरी मेरी कोई रंजिश नहीं है, व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। मगर तू बता कि मेरी और तेरी, तू पहले एक एक बिंदु से मेरे जवाब ले लेना, मेरे उत्तर सुन लेना। तूने कहा कि शायद मैं शांत होकर के बैठ गया हूं, चूहे के बिल में घुस करके बैठ गया हूं, तो तूने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। अरे तुझ जैसे एक नहीं सैकड़ों पाखंडी आ जाएंगे, तब भी मैं शेर की दहाड़ रहती है और शेर की तरह दहाड़ता रहूंगा। मैं माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का भक्त हूं। शक्ति पुत्र मेरा नाम है, और यह नाम तुम जैसे पाखंडियों ने नहीं दिया, तुम जैसे धूर्तों ने नहीं दिया। मैं आत्म पथ पर चलता हूं, अपनी कुंडली चेतना की शक्ति पर बोलता हूं, मानवता के कल्याण की दिशा में कार्य करता हूं। असंतुलन तो तेरा बिगड़ा हुआ है। तूने क्या क्या नहीं कहा। तूने पत्थर मारने की बात कहा, तूने चूहे के बिल में बैठ जाने की बात कहा। तुझे जब मालूम ही नहीं तो तू किस प्रकार का तिकालदर्शी है। तुझे ज्ञात होना चाहिए कि मैं अपने किसी शिविर के बाद 3-4 दिन किसी से मुलाकात भी नहीं करता कार्यकर्ताओं के अलावा। मेरे अपने साधनात्मक क्रम होते हैं, साधनात्मक क्रियाएं होती हैं ध्यान साधना की। जिन शिष्यों के कल्याण के लिए मैं आशीर्वाद देता हूं, उनके लिए पहले भी शिविर में और शिविर की पूर्णता के बाद भी शांत एकांत मेरे साधनात्मक क्रम होते हैं। तूने क्या इसको मेरी कमजोरी समझा क्या? तो तुझे मेरे शिष्यों की आवाज नहीं आती रही? तुझे ज्ञात ही नहीं, तुझे मुझसे नहीं, मेरे शिष्यों के जवाब देने की सामर्थ्य तुझे नहीं है। अगर मैंने हजारों हजार लाखों लाख शिष्य चेतनावान तैयार किए हैं, तो पहले अगर तुझे निपटने की बहुत गर्मी है तो तू उनसे निपट ले, और उसके बाद कुछ शेष बचे तो इस पावन पवित्र धर्म भूमि पर तेरा स्वागत है। तूने पत्थर मारने की बात कही, मुंह तोड़ देने की बात कही, लोगों को उकसाने की बात कही। तूने कहा कि पता ही नहीं चलता, अगर कानून न होता, कानून का राज न होता तो कहां उड़ा देता। तेरी या तेरे पूरे खानदान में जितनी औकात हो, जितनी सामर्थ हो, मैं तेरे शिष्यों के लिए नहीं कहूंगा, शिष्य किसी के जुड़े हों, समर्थक किसी के दूर जुड़े हुए हों, वो हमेशा सम्माननीय होते हैं। उनकी अपनी अपनी भावनाएं होती हैं। जिसकी जहां से आस्था जुड़ी होती है, मैं उनकी सभी भावनाओं को सदैव नमन करता हूं। मगर पाखंडी, तेरे विषय में जरूर कहता हूं कि तेरी जितनी औकात हो, तो मुझे समाप्त करने की बात कहता। मेरा भूत भविष्य वर्तमान क्या है इसका ज्ञाता मैं हूं, मुझे इसका ज्ञान है। और हर मंचों से कहता हूं, जो अपने बारे में जानकारी नहीं रखता वो दूसरे के बारे में बताने का अधिकार भी नहीं रखता। तू कहता है प्रकृति सत्ता में परिवर्तन नहीं डाला जा सकता, प्रकृति के कार्यों में परिवर्तन नहीं डाला जा सकता। तो क्या हमारी उन सती सवित्री नारियों के बारे में तूने नहीं सुना जिन्होंने सूर्य की गति को भी रोक दिया था? क्या तूने यह नहीं सुना कि उन्हीं सती सावित्रियों ने ब्रह्मा विष्णु महेश, जिसे हम सब पूजते हैं, जिसे लोगों की रचना करने वाला, किसी को पालन करने वाला, किसी को संहार करने वाला माना जाता है, उन ब्रह्मा विष्णु महेश को भी शिशु रूप में पालने पे झूलने के लिए बाध्य कर दिया था?
हमारे ऋषियों मुनियों के बारे में तूने नहीं सुना कि हमारे अगस्त्य मुनि जैसे लोगों ने पूरे समुद्र को चुल्लू में भर करके पी गए थे? अरे तू क्या जानेगा पाखंडी, तो तू बिकाऊ व्यक्ति है, तुझे कोई भी खरीद सकता है। तू अपने मंचों से स्वयं कहता है कि मैं तो खरीदता हूं, तू ब्राह्मणों के नाम पर कलंक है, तू धर्म के नाम पर कलंक है, तू धर्माधिकारी कहलाने का अधिकारी ही नहीं है। किस प्रकार का ब्राह्मण होता है? ब्राह्मण वह होता है जो दूसरों को ज्ञान देता है, दूसरों को सतमार्ग बताता है, पाखंड नहीं रचता, झाड़ फूंक के कार्य में करने में झूठी क्रियाएं नहीं करता, झूठे क्रम नहीं बताता है। ब्राह्मण कभी भी अपनी शुल्क अपनी फीस के रूप में नहीं लेता। वह ब्राह्मण समाज को ज्ञान देता है, समाज के कार्य करता है, परोपकार के कार्य करता है, पूजा पाठ कराता है, और जो स्वेच्छा से दक्षिणा मिलती उसे लेकर के जाता है। ब्राह्मण पहले किस तरह थे? ज्ञानी हुआ करते थे, परोपकारी हुआ करते थे, तपस्वी हुआ करते थे। मगर तू तो अपनी फीस रखता है, तू तो गरीब अमीर में भेद करता है। तू खुद स्वयं कहता है कि जो पैसा दे दे मैं उसके लिए पहले मिल जाता हूं, पैसा नहीं देगा मेरे पास समय नहीं है। तेरे और यहां के उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तू पहले यहां की विचारधारा को देख, समझ, और जिस दिन तू समझ जाएगा तू नतमस्तक होगा। तूने कहा कि बराबरी में बैठने का स्थान दे दो। तेरी औकात क्या है कि तू मेरी बराबरी में बैठेगा? तेरी सामर्थ्य क्या है? झूठे पाखंडी, लोगों को छल करने वाले, मेरे बगल में बैठने की समकक्ष तेरी औकात ही नहीं है। मैं सभी का सम्मान करता हूं। इस देश में अनेकों साधु संत सन्यासी हैं, अनेकों लोग ऐसे हैं जिनके अंदर तपस्यात्मक बल है। एक 5 साल का बच्चा भी अगर सत्य की ताकत रखता है तो सम्मान अपने बगल में नहीं, अपने से भी 5 फीट ऊपर आसन दे दूंगा। मेरे अपने अंदर की स्वयं गर्व और घमंड की स्थिति नहीं। किसी मंच से बैठकर बोलना पड़ता है, इसलिए मंच का पर अपने आप को स्थान देता हूं। तुझे मेरे बारे में क्या मालूम है? तूने लोगों के अंदर ढोंग और पाखंड फैलाया। अरे तेरा तो रहस्य इंडिया टीवी और कुछ और चैनलों ने बहुत पहले खोल रखा था कि तू कितना बड़ा पाखंडी है। वो रिकॉर्डिंग ना हो तो उसको तू अपने आप देख लेना, अपने शिष्यों को दिखा देना। मेरे विषय में लोगों को गुमराह करने की कोशिश मत कर। मेरे शिष्य निष्ठा, विश्वास से समर्पण की यात्रा तय करके यहाँ की यात्रा तय कर रहे हैं। तूने कहा कि भदवा के किसी एक व्यक्ति को किसको खड़ा कराया, किसको नहीं खड़ा कराया, क्योंकि मैं तेरी विचारधारा को ज़्यादा शिष्यों द्वारा जो बता दिया जाता है कि ऐसी स्थिति में मैंने कुछ चीज़ों को स्वयं देख करके आंकलन करके, मेरा आंकलन करने की मेरी अपनी स्थिति है। कह दिया कि भदवा में कोई एक व्यक्ति नहीं जुड़ा, एक व्यक्ति नहीं मानने वाला है। मेरी कितनी क्लिपिंग देखेगा? तुझे भी भेज दी जाएगी, मैं अपने शिष्यों से कह दूंगा तुझे भेज देंगे। जब मैं वहां जाता हूं पैर रखने की जगह नहीं रहती। जिस तरह से मेरा स्वागत मेरी जन्मस्थली पे होता है, सैकड़ों लोग दीक्षा प्राप्त मेरे वहां के शिष्य हैं। इस्लाम धर्म के लोग भी मेरे दीक्षा प्राप्त भदवा के शिष्य हैं, एक नहीं 2500 लोग। तू क्या मेरे बारे में जानता है? क्या मेरी जन्मस्थली के बारे में जानता है? कैसा त्रिकालदर्शी है तू? तूने इतना भी देखने की कोशिश नहीं की। और यदि नहीं जानता तो मेरी फिर एक पुनः यात्रा है, उस पर आ जाना, उस पर आकर के भदवा में आकर के देख लेना। उस यात्रा में भी तुझे पता चल जाएगा कि वहाँ पर मेरी क्या स्थिति है। वहाँ पर भी मेरे द्वारा समाज सेवा के परोपकार के कार्य चल रहे हैं। वहाँ पर भी एक स्थान पर बैठकर लोग महाआरती करते हैं, नशे मान से मुक्त चरित्रवान जीवन जीने का संकल्प लेते हैं। दूर दूर क्षेत्र से आए हुए लोगों को भी वहाँ सतमार्ग प्रदान किया जाता है। तो तू हर बात में झूठ बोलता है, झूठे मक्कार। तुझे कितना ज्ञान है? अगर तू झूठा मक्कार नहीं है तो केवल इस बात को ही प्रमाणित कर दे कि तेरी और मेरी मुलाकात 2001 या 2000 उसके आसपास कहीं हुई, 25 साल नहीं। मैंने कहा मैं जन्म से लेकर के आज तक की बात बता रहा हूं कि तेरी और मेरी मुलाकात कभी नहीं हुई। कैसा त्रिकालदर्शी है? अगर तू अपनी बात का नहीं तो तू अपने बाप का नहीं, इतना निश्चित सोच लेना। तेरा खानदान कैसा होगा उसमें भी आगे विचार रखूंगा। मगर तू अपना स्वयं तूने कहा है, तूने डांट डांट कहा, फिर कभी कुछ कहा, फिर कभी कुछ कहता है। बात तूने प्रारंभ की है अपमानजनक शब्दों का उपयोग करके। मैंने तो सम्मान, मेरे द्वारा हर मंचों से जो कुछ कहा गया है, मैंने अपनी सम्मान चुनौती पेश की। चुनौती क्या है उसको भी इंतजार करते रहना, उसके विषय में भी बताऊंगा। अगर तेरी या तेरे खानदान की औकात हो तो उस चुनौती को भी स्वीकार कर लेना। तूने नाना प्रकार की कितनी चीज़ें कहा। तेरी कितनी शरीर में चर्बी बढ़ गई है लोगों से फेस ले ले करके। कितना तेरे अंदर गर्भ घमंड आ गया है। तूने कहा कि मैं वहीं आकर के, तूने ही कहा है कि मैं वहीं आकर के 10 जगह से तोड़ दूंगा, हड्डी तोड़ दूंगा। अरे इस शरीर की हड्डियां सामान्य माता पिता की नहीं हैं। मेरे पूज्य पिताजी अपने गृहस्थ को पुरुषार्थ परिश्रम से आगे बढ़ाते हुए अंतिम चौथेपन में
दंडी सन्यासी हुए हैं, दंड सन्यास धारण किया है। आज भी उनकी समाधि इस आश्रम में मौजूद है। अंतिम 6 महीने के समय पर उन्होंने आकर के यहां पर अपने शरीर को त्यागा था। आकर के देख लेना। मेरी पूज्य माता जी ममता की, स्नेह की, प्रेम की, वात्सल्य की, सेवा, परिश्रम, पुरुषार्थ की एक प्रतिमूर्ति थी। बचपन से लेकर के साधनात्मक क्रमों में ही मैंने आंखें खोली हैं। हमारे घर में सदा पूजा पाठ, नित्य सुबह शाम की आरती, जहां अन्य लोग, पड़ोस के लोग भी आकर के सम्मिलित होते थे। तुझे क्या मालूम है मेरे बारे में? बताना है तो तू अपने बारे में समाज को बता। तू तो कहता है 2020 या 21, अरे तेरी धूर्त, अपने ही बारे में 1 साल आगे पीछे तक देखने की सामर्थ्य नहीं है। जब नहीं देखने की सामर्थ्य है तो दूसरों को गुमराह करने की कोशिश करता है। मैं एक तपस्वी हूं। तूने कहा कहां से आ गए, किस पीठ से आ गए? अरे तुम जैसे धूर्त और पाखंडी तो किसी मठ में, किसी पीठ के पीठाधीश्वर बन करके बैठ सकते हैं, पैराशूट से उतर करके। धूर्त सुन ले, मैं योगीराज शक्तिपुत्र हूं, चेतना पुरुष हूं। मैंने अपनी चेतना को जागृत किया है। मैं अपने लिए जीवन नहीं जीता हूं। तुम जैसे लोग उन पीठों में बैठ करके उन पीठों को दूषित कर रहे हो। मैं वह हूं जो नवीन धरती पर शक्तिपीठ की स्थापना करने आया हूं और शक्तिपीठ की मैं स्थापना कर रहा हूं। मैं शक्तिपीठ की स्थापना करके मानवता को प्रदान करता हूं। तुम उन शक्तिपीठों पर बैठ करके उन शक्तिपीठों को भी दूषित करते हो। यह वह भूमि है जिसे अंधियारी कहा जाता था, आज वह उजवारी में बदल चुकी है। मेरा जीवन त्याग, पुरुषार्थ का एक प्रतीक है। इसे तप पे मैंने जलाया है, तप अग्नि में मैंने इसे जलाया है। यज्ञ के समक्ष बैठ कर करके मैंने इसे तपाया है। तू मेरी हड्डियां क्या तोड़ देगा? तू कुछ मुझे क्या पटक देगा? तेरी औकात है, तूने ही कहा है कि मैं वहीं आकर के तो मैं तुझे चुनौती देता हूं। आ जाना, जब भी आना बता देना, कोई तेरे साथ पत्थर नहीं मारेगा। तू तो पत्थर मारने की बात कहता है, लोगों को उकसाता है, मारने की, पीटने की, पुतले जला देने की। सम्मान तुझे बुलाऊंगा। जब भी आना चाहना इस धरती में आ जाना। अगर पटक पटक कर इस धरती के धूल न चटाया तो मेरा योगीराज शक्तिपुत्र नाम नहीं। मेरा जन्म किसान परिवार में हुआ है। जब तू खर्राटे लेकर सोता रहता है तब मैं रात में जगकर अपनी योग ध्यान साधना की क्रियाएं करता हूं। पिछले 25 वर्षों से मेरे शिष्य साथ है। मैंने 2.5-3 घंटे से ज्यादा कभी नींद नहीं ली। 15 वर्ष तो ऐसे गुजरे हैं कि 2.5 घंटे की भी नींद पूरी नहीं हो पाई, 2 से 2.5 घंटे के बीच रही है। मैं एक तपस्वी हूं, योगी हूं। मैं योग की अपने लिए करके मैंने इस शरीर को तपाया है, परोपकार के लिए, पुरुषार्थ के लिए। जीवन के एक एक पल की साधना मैंने समाज कल्याण को समर्पित की है। अगर कार्य करता हूं तो परोपकार के लिए कार्य करता हूं। मेरी आवाज आज से नहीं उठाई जा रही। यह चुनौती की आवाज पिछले 30 वर्षों से उठाई जा रही है। मेरा शंखनाद आज से नहीं चल रहा, पिछले 30 वर्षों से शंखनाद चल रहा है। इस बीच में अनेकों महत्वपूर्ण शंखनाद किए गए। नशा मुक्ति का शंखनाद किया गया, उसका प्रभाव समाज में नजर आता है। युग परिवर्तन का महाशंखनाद किया गया, उसका प्रभाव समाज में नजर आता है। विस्तार से इन बिंदुओं में समझना होगा तो मेरे शिष्य तुझे समझाते रहेंगे। उन शिष्यों के पास समझ लेना या अपनी टीम को भेज देना, वो आकर के यहाँ उनका स्वागत किया जाएगा। कोई अपमान उनके साथ नहीं किया जाएगा। वैसे तेरे यहाँ से जिनके तू कार्य नहीं कर पाता है, अनेकों लोग आकर के यहाँ जुड़ते हैं, तभी मेरे द्वारा आवाज उठाई जाती है। एक नहीं, अनेकों लोग। तू 1-2 व्यक्तियों को खड़ा करके, मेरे यहाँ दीक्षा का कोई शुल्क नहीं रहता। एक भी व्यक्ति आज तक नहीं कह सकता कि दीक्षा के लिए कभी किसी को कहा गया कि 5 रुपए डाल दो। झूठ पाखंड की दुकान खोलने वाले व्यक्ति, तुझे महाराज कहने में भी शर्म आती है। किस तरह का महाराज है? तो अपने सामने सरकार शब्द वहां लगवाता है। सरकार 2 ही, एक मध्य प्रदेश सरकार, एक केंद्र सरकार। तुझे महाराज नहीं कहा जा सकता। तू केवल छल करता है, बेवकूफ बनाता है, धूर्त बनाता है। इसका न्यूज चैनलों ने कई बार प्रसारण करके दिखा दिया है। तेरे सामने भी अनेकों लोग आते हैं, तो किसी कह रहा होता है तुझे ये बीमारी है, वो बीमारी है, वो कहते नहीं ये बीमारी नहीं है, हमने जांच करा ली। घुमा फिरा कर उनको बहलाता है, टहलाता है। तेरे पास साधनात्मक क्रम की कोई क्षमता ही नहीं। तूने अनेकों प्रकार के, तूने शिष्यों को धमकियां दी, पुतले जला देने की धमकियां दी। तूने शिष्यों को क्या कहा, तुझे दोबारा याद कर लेना। तूने शिष्यों को अपमानजनक शब्दों को कहा, अपमानजनक शब्दों को शिष्यों के लिए उपयोग किया। उन्हें भी धमकी दी, उनके अस्तित्व को भी नष्ट करने की धमकी दी। तुझे अपना खुद याद रखना है कि तू क्या है। हिजड़े नपुंसक व्यक्ति,
तू क्या कर सकता है, तू उनका क्या 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 बिगाड़ लेगा। मैं चेतनात्मक क्रम से कह रहा हूं, शारीरिक क्रम से नहीं। जो मानसिक रूप से कमजोर होता है वह सबसे बड़ा हिंजड़ा और नपुंसक होता है। शरीर से तो कोई भी हो सकता है, मगर तू मानसिक रूप से कमजोर हो चुका है, तू मानसिक रूप से नपुंसक हो चुका है, तू आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो मेरे किन शिष्यों से संपर्क करना चाहता है, किन शिष्यों का अस्तित्व बिगाड़ना चाहता है? तेरी सामर्थ्य हो तो उनसे जाकर के मिल लेना। वो उठाई गिर नहीं है, 2-2 रुपए में बिकने वाले लोग नहीं हैं। वो शराब की बोतलें दिखाने के लिए नहीं पकड़ते। 2,500 से 2,000 स्थानों में FIR दर्ज कराई गई है, कोई दिखावे के लिए नहीं। तू किस प्रकार का तिकालदर्शी है? एक चीज प्रमाणित कर दे कि आज से पहले, आज के लिए तू किसी 2 लोगों को खड़ा करके दिखा दे। मैं उसकी बात नहीं कहता, तो तुम जैसे ढोंगी पाखंडी कुछ भी ढोंग पाखंड रच सकते। एक घटना इसके पहले दिखा दे जहां पर कहीं पर मेरे शिष्यों ने कहीं पर भी ऐसी शराब दिखावे के लिए पकड़ाई हो और वो अपने लोग दिखाकर बोतलें दिखाई हो। तू कहता शराब छोड़ देना चाहिए, मगर शराब की बोतलें पकड़ करके नहीं दिखाना चाहिए। अगर हम नशा नहीं करते, हम जानते हैं कि विष खाने से, जहर से हमारी मृत्यु हो जाएगी, मगर अगर दूसरा विष खा रहा हो तो हमारा कर्तव्य उसे रोके, उसे छोड़े, उसे छुड़वाएं। नशे की नाजायज खेपों को तू समर्थन देना चाहता है, हम इसका विरोध करते हैं। कहीं भी नाजायज नशे की चीजें चल रही होंगी, मिलावट का सामान जा रहा होगा, गौ तस्करी हो रही होगी, हमारे स्वयंसेवी कार्यकर्ता दिन रात खड़े होकर के उनको पकड़वाते और पुलिस के हवाले करते। तू जिसको कहता कि पुलिस का काम है, हमारे भक्ति मानव कल्याण संगठन ने अनेकों पुलिस वालों को स्वयं नशे का व्यापार करते हुए पकड़वाया है। हम निर्भीक निडर लोग हैं, हम जानते हैं आज आत्मा अजर अमर अविनाशी है, न इसे कोई नष्ट कर सकता है, नष्ट कर सकेगा। हम अपना सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार हैं मानवता की रक्षा के लिए। तू क्या कर सकता है? तूने अब तक क्या किया है? अपने बारे में समाज को थोड़ा सा और बताओ कि तेरी क्या स्थिति है। मेरा तो पूरी खुली किताब की तरह है। तू मुझे क्या चुनौती देगा और मेरी चुनौती कान खोल करके सुन ले। तेरे खानदान में या तुझसे जुड़े हुए जिसके लोगों के पास हो, मैंने सम्मान चुनौती दी है, किसी गर्भ घमंड से नहीं, धर्म रक्षार्थ। कि समाज के बीच से कुछ लोग ऐसे निकल के आए तो तुम जैसे पाखंडियों का और पर्दाफाश कर सकेंगे। मेरा अधिकांश समय अग्नि में गुजरना है, मेरे रास्ते अलग हैं, मगर आवाज जो उठा रहा हूं उसका व्यापक असर पड़ रहा है और आगे आने वाले समय पे पड़ता रहेगा। मैं एक तपस्यात्मक जीवन जीता हूं। हाँ, मैं मंच से कहता हूं कि मैंने अपनी कुंडली शक्ति को जागृत किया है, मैंने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया है, मैंने अपनी चेतना शक्ति को प्राप्त किया है, और इसका परीक्षण विज्ञान कर सकता है। तो किस विज्ञान की बात कर रहा है? अगर तेरे या तेरे किसी खानदान में या तुझसे जुड़े हुए कोई भी हो, किसी गर्भ घमंड से नहीं, सम्मान के साथ अपने से भी 5 फीट ऊपर आसन दे दूंगा। स्वयं नहीं, मैंने तो शंकराचार्यों का आह्वान किया है कि वो अगुवाई करें, काफी विद्युत परिषद का आह्वान किया है, वो अगुवाई करें। आज से नहीं 2500 सालों से कहता रहा हूं कि एक पूरी समिति बने, उसमें मीडिया के लोग भी हों, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हों, डॉक्टर हों, वैज्ञानिक हों, और वह टीम निर्णय करे कि किसके अंदर पात्रता है, किसके अंदर पात्रता नहीं है। विज्ञान की कसौटी में खरा कसा जाए कि कम से कम कौन झूठ बोल रहा है, कौन सत्य बोल रहा है। तो तू झूठा है या मैं झूठा हूं, मैंने तुझसे कभी मुलाकात नहीं की। अगर तूने इतनी बड़ी मक्कारी की है तो कान पकड़ के अपने शिष्यों के सामने ही माफी का मांग कर उसका वीडियो डाल, और नहीं डालता तो तू असली बाप का नहीं है। अगर नहीं है, तू कहता नहीं मेरी मुलाकात हुई है, तो मैं तुझे चुनौती देता हूं, ससम्मान चुनौती देता हूं, कोई तेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं होगा। उन मशीनों के सामने से गुजर, उनका खर्चा वाहन मैं कर लूंगा। जहां कहेगा आश्रम में किसी दूसरी जगह व्यवस्था, मैं वहां पर व्यवस्था करवा दूंगा। तू उन मशीनों से गुजर और मैं गुजरता हूं कि मेरी तेरी कभी मुलाकात नहीं हुई, और तू बता कि मेरी तेरी मुलाकात कब हुई है। तू झूठा और मक्कार है, तो कुछ भी कर सकता है, किसी को खड़ा करा सकता है। तेरे खिलाफ तो मुकदमे भी दर्ज हैं, तू उसका पहले सामना कर। मुझे तेरा कुछ बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं, मैं तो तुम जैसे लोगों को जवाब देता हूं। मेरे पास जो शक्ति है, तू कहता एक शक्ति है, मां से मांग रखी है। अरे मां ने मुझे अपनी पूर्ण शक्तियां दे रखी है जो मुझे जरूरत है, और मैं मां से जो मांगना चाहूं वह मुझे मिलता है, मगर मैं जन कल्याण के लिए कार्य करता हूं। तुम जैसे लोगों को मुझे मारने की आवश्यकता नहीं है। तुम जैसे लोग तो अपने कर्मों से मरे हुए हो। तुम जैसे लोगों को तो मानवता तुम्हें धिक्कारेगी, जिनके तुम कार्य नहीं कर पाते हो, पैसे लेते हो, पेशियों दर पेशियां रंगाते रहते हो पूर्णिमाओं में, अमावस्या में, और उनको लाभ नहीं मिलता। तूने कल ही जिस महिला को खड़ा किया था, जिस महिला कह रहा तुम्हें लाभ मिल गया, कैसा त्रिकालदर्शी है वो महिला? तेरे सामने कह रहे कि नहीं अभी बच्चे को लाभ नहीं मिला, तू कह रहा लाभ मिल गया।
अब तू कह रहा अगली पेशी में आ जाना, मैं कह रहा मैं पिछली पेशियों से आ रही हूं, जब से आपने कहा था मैं यहां जितने दिन कहा था उतने दिन रुक चुकी हूं। किस प्रकार का त्रिकालदर्शी है? तूने उस बच्चे को भी लाभ नहीं दिया। मेरे यहां तो करोड़ों लोग आते हैं, अब तक करोड़ों लोगों से व्यक्तिगत मिल चुका हूं, 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं, करोड़ों लोग मेरी विचारधारा के अनुयायी हैं। यहां लोग आते हैं, मां के चरणों में प्रार्थना करते हैं, मां के चरणों से लाभ प्राप्त करते हैं। मैं किसी का झाड़ फूंक नहीं करता। तूने कहा कि मैंने कहा कि मैं पहले पर्चा बनाता था, झाड़ फूंक करता था। क्यों झूठ बोलता है, झूठे मक्कार? आज तक अगर किसी मंच से मैंने कहा हो कि मैं पर्चे बनाता था, मैं झाड़ फूंक करता था, तो मैं पूरा आध्यात्मिक जीवन छोड़ दूंगा। मैं सामान्य जीवन नहीं जीता, एक सत्यता के विचारधारा का जीवन जीता हूं और सत्यता के विचारधारा के जीवन का ही स्वागत करता हूं। 5 साल का बच्चा भी सत्यता को लेकर के आएगा, अपने बगल में भी बिठाऊंगा, अपने से ऊंचा आसन चाहेगा, उसे ऊंचा आसन दे दूंगा। मगर तू बात बात पर झूठ बोलता है। कितने तेरी झूठों का जवाब दूं? तू अपने शिष्यों के सामने वाई लूटने का प्रयास करता है। मुझे किसी वाई लूटने की आवश्यकता नहीं। मेरे शिष्य तो चेतनावान, उनके मन मस्तिष्क को खोलता हूं। तू कहता है कान में फूंक करके मंत्र देना चाहिए। अरे वो जब किस जमाने की बात कहता है, जब 1-2 लोग व्यक्ति दीक्षा प्राप्त करने जाते थे, नाना प्रकार की अपना पूजन करवाते थे, सब कुछ करवाते थे। मैं चेतनावान पुरुष हूं, एक योगी हूं। मैं एक युग को प्रवाह देने के लिए आया हूं। यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है और इस कार्य के प्रमाण दे चुका हूं और आगे भी जब जरूरत पड़ेगी तो प्रमाण देने के लिए तत्पर हूं। मेरी चेतना तरंगे लोगों को लाभान्वित करती हैं। शिष्य संकल्प लेते हैं। मेरी शिष्यों की क्रियाओं को दीक्षा सम्यक देने की क्रियाएं एक बार अपने शिष्यों को भेज करके, या तू खुद आ जा, सम्मान से तुझे स्थान दे दिया जाए, उन्हें पहले देख ले, तब तू समझेगा, तब तेरी आंखें खुलेगी कि एक एक शिविर में 20-20, 25-25 हजार, 30-30 हजार लोग दीक्षा प्राप्त करते हैं। यहां के वातावरण में आकर यहां के तरंगों में नफे मान से मुक्त चरित्रवान बनने का संकल्प लेते हैं। और मैं 90% लोगों की, खुद स्वयं 90% लोगों को के बारे में विश्वास दृढ़ता के साथ कह सकता हूं कि मेरे 90% कभी भटक नहीं सकते। यह मैंने हर मंचों से कहा है। मेरे यहां आने वाले 90% व्यक्ति हर तरह का लाभ प्राप्त करते हैं। तो कितने लोगों को छोटी छोटी चीजों को खड़े करके दिखाता है। अरे तू भेज दे, सालों गुजर जाएंगे, लाइन खत्म नहीं होगी कि इस स्थान पे किस किस तरह के लोगों ने लाभ प्राप्त किया है। तेरी क्या औकात है? पडलोखर के धाम में बैठे हुए अपराधी, तेरे पास कितनी सामर्थ्य है? मैंने उनको जवाब दिया, तुझ जैसे लोग ही नहीं, तेरे समान ना मालूम कितने लोग हैं। प्रेमा साईं जैसे लोग हैं जो देवी देवताओं की 10 महाविद्याओं को ऐसे अपने डंडी के इशारे से जैसे चला रहे हैं। अरे एक महाविद्या की कृपा प्राप्त करना संभव नहीं है, कठिन है। कुछ लोग ही जो तपस्वियों का जीवन जीते हैं, परोपकारियों का जीवन जीते हैं, जो अपनी चेतना शक्ति को जागृत करते हैं, जो अपने आप को चेतनावान बना लेते हैं, वह इन दिव्य शक्तियों के दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, इनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। प्रेमा साई के कार्यक्रम तो तू भी देखता होगा, नहीं देखता तो तू भी देख ले। मैं तेरे लिए नहीं, प्रेमा साई जैसे ना मालूम कितने लोग हैं, हर शहर हर जिले में कहीं ना कहीं 1-2 बैठे हुए हैं। एक बकरा महाराज भी कहीं से आ गए हैं, उनके बारे में कुछ क्लिपिंग आई है। वो बगल में शायद बकरा बांधे रहते हैं, जितनी उनकी बातें उतनी बकरे की आवाज आती रहती है। हो सकता है उनका कोई दूसरा नाम हो, समय के साथ उसका नाम भी तुझे बता दूंगा और लिस्ट भेज दूंगा। इसी से सनातन धर्म की रक्षा होगी। धिक्कार है तुम्हें, तुम जैसे हिंदुओं को, धिक्कार है तुम जैसे लोगों को जो बिकाऊ बन जाते हो। इससे सनातन धर्म की रक्षा नहीं होगी। धर्म गुरुओं से सनातन धर्म की रक्षा होगी, जो अच्छा ज्ञान लोगों को दे रहे हैं। मेरे द्वारा भी अपने शिष्यों का अनेकों जो अच्छे धर्म गुरु उनके बारे में बताया जाता है, मगर तुम जैसे लोगों के बारे में समाज को सजग किया जाता है। तुम जैसे लोगों के जो चक्रव्यूह में उलझ जाते हैं, उनके बारे में विस्तार से बताया जाता है कि तुम जैसे ढोंगी पाखंडियों के चक्रव्यूह में मत उलझे। यहां कोई ढंग पाखंड का क्रम नहीं रखा जाता। मेरे द्वारा कभी किसी की झाड़ फूंक नहीं की गई, कभी किसी का पर्चा नहीं बताया गया, मगर मेरे द्वारा एक नहीं अनेकों बार कहा गया है कि तुम जैसे लोग जो क्रम करते हो, ढोंग और पाखंड रचते हो, मेरे द्वारा अपने साधनात्मक तब्बल के माध्यम से अनेकों प्रकार की जानकारियां जैसे लोग असंभव मानते तो उसे बताया गया है। अपने 8 यज्ञ जो समाज के बीच प्रमाण के रूप में रखे गए थे, उनके बारे में वह कार्य किए गए हैं जिसके बारे में सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएंगी। वैसे भी मेरे बारे में सुनने के बाद से तेरी नींद हराम हो गई है। तूने चुनौती नहीं स्वीकार की। तू तो शांत बैठा था चूहे के बिल में घुसा हुआ, जब मैं 30 साल से चुनौती दे रहा था। कायर और नपुंसक व्यक्ति, तू क्या मेरी चुनौती स्वीकार करेगा? तू तो कायरता से बैठा हुआ था, मगर जब तेरी दुकान की पोल खोलनी शुरू हो गई तो तेरे अंदर बौखलाहट आ गई, तेरा मानसिक असंतुलन बिगड़ गया।
तुझे लगा कि शायद मेरी दुकान बंद हो जाएगी। तेरी दुकान बंद कौन करेगा? ये समाज बंद करेगा। आवाज समाज से उठेगी। समाज को जगाना मेरा कार्य है, क्या सही क्या गलत उसके बारे में बताना मेरा कार्य है। तुम जैसे धूर्त लोग जो कहते हैं कि रिद्धियां सिद्धियां तुम्हारे चरणों के नीचे दबी बैठी रहती हैं, द्वारपाल बनकर के कार्य करती, इसीलिए मैं चुनौती देता हूं। किसको डराते हो? तुम जैसे लोग, प्रेमा फाइन जैसे लोग, या और इस तरह के दर्जनों लोग हैं जो जगह जगह झाड़ फूक करते हैं, इसीलिए मैंने चुनौती दिया। कितने जिन्न बेद पैताल हैं इसके ऊपर। भूरा तू ही तो कई बार कह चुका है, तो अपने कैस्टों को देख ला, इसके ऊपर भूरा भूरा जिन्न लगा है, काला जिन्न लगा है, इस तरह उतारना पड़ेगा, यह करना पड़ेगा। किसी ने चौकी बिठा रखी है। अरे धूर्त पाखंडी, आज तक के क्रमों में अगर किसी ने चौकी बिठा रखी किसी के लिए बर्बाद करने के लिए, तूने कहीं पे भी जाकर किसी चौकी के बारे में जाके बताया पुलिस को? किसी चौकी में जाकर बताया, किसी घर वालों को जाके दिखाया जाकर के कि देखो यहां पर तेरी चौकी बिठा रखी कि तेरे घर को बर्बाद करने के लिए? प्रेमा फाइन जैसे लोगों को मैं बार बार कहना चाहता हूं, किसी एक पुतले को बता दो जहां पर किसी ने जाकर तुमने पकड़ाया हो कि ये पुतला गड़ा हुआ, जहां सुइयां चुभाई जाती, तुम्हें तकलीफ होती है। और प्रेमा फाइन जैसे लोग, तुम जैसे लोग, पाखंडी लोग, इसीलिए मैंने चुनौती दी है कि तुम्हें कुछ जो करना हो तुम मुझे बर्बाद करके दिखाओ। मुझे तुम जैसे मरे हुए लोगों को क्या मारने की जरूरत है? सात्विक शक्तियों का उपयोग तुम जैसे पापियों के लिए मैं करूंगा, यह तुमने कैसे सोच लिया? तुम जैसे लोगों को मुझे मारने की आवश्यकता नहीं, तुम लोग तो अपने कर्मों से ही मरे हुए हो। मेरी एक आवाज उठाने से तुम लोग बिलबिला गए। मेरे जीवन में कोई फर्क नहीं आने वाला। तुम जैसे सैकड़ों लोग सुबह से शाम तक पानी पी पी करके गालियां दो, मेरे फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि मेरा फर्क पड़ता है माता आदि शक्ति जनी जगदम्बा की जो कड़ी जुड़ी हुई है, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरी निगाह सिर्फ वहां होती। मैं यहां सम्मान भोगने के लिए नहीं आया हूं, तुम जैसे पाखंडियों को चुनौती देने आया हूं, तुम जैसे पाखंडियों के रहस्यों को खोलने के लिए आया हूं। तुम मेरी विचारधारा को क्या पकड़ पाओगे? तुम तो बार बार यहां कहते हो कि यहां बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, ये अच्छा कार्य हो रहा है। तुमने अपने मंच से कई बार कहा कि बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है, लोगों को नशा मुक्त किया जा रहा है, लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, ऐसा आ रहा है, वैसा आ रहा है। दर्जनों बातें तुमने गिनाई अपने मंच से। अच्छी बात है, कुछ मेरे बारे में समझने लगे हो और समझने का प्रयास करोगे, शायद तुमको गलतियों का एहसास हो जाए। मगर मुझे तो तुम्हारे यहाँ कोई भी एक ऐसी बात नहीं नजर आती कि तुम कोई भी एक ऐसा कार्य कर रहे हो। मैं जिस क्षेत्र में निगाह उठा करके देखता हूं, वहीं पर तुम ढोंग और पाखंड करते नजर आते हो। चैनलों वालों ने इसके बारे में तुम्हें कई बार आवाज उठाई है, अनेकों लोग आवाज उठाते हैं, और तू अगर सुनना ही चाहेगा तो तेरे यहाँ से लौट लौट कर आए हुए उन लोगों की भी रिकॉर्डिंग तेरे पास भिजवा दूंगा। मेरे पास समय कम रहता है, मेरे कार्य क्षेत्र अलग हैं, मैं कार्य अलग तरीके से करता हूँ। तो मेरे कार्यों को, तू मेरे मौन को, मेरे शांति को, मैं हर मंचों से आवाज़ उठाता हूँ, निडर होकर के आवाज़ उठाता हूँ। जो सत्य की आवाज़ उठाता हूँ, सत्य के लिए जीता हूँ, सत्य के लिए मरूंगा, सत्य की जब तक जीवन की अंतिम सांस है तब तक सत्य की रक्षा करता रहूंगा। और तुम जैसे अधर्मी नए मेरा अस्तित्व नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुम लोग खुद कहते हो कि हमारे पास ये शक्तियाँ है, हमारे पास ये शक्तियाँ। मेरे पास तो सात्विकता शक्ति है। पिछले 30 वर्षों से मैंने किसी को धमकी नहीं दी, मगर इतना जरूर कहा है कि हाँ, मुझ में वाक शक्ति है, मुझ में कुछ भी कर गुजरने की क्षमता है। और इसीलिए मैं ससम्मान कहा है मैंने हिंदू धर्म की रक्षार्थ कि आज तब के सामर्थ्य को आंकलन करने की जरूरत है। कौन किस तरह से है, कहां से जुड़ा हुआ है, कैसा। एक शराबी भी वेदों का ज्ञान कर सकता है, एक अपराधी भी वेदों का ज्ञान कर सकता है। अच्छी बात है, घर घर वेदों का ज्ञान। मेरे द्वारा भी सभी अपने शिष्यों को भी कहा जाता है रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, सभी चीजों को पढ़ो। मगर हम जैसे देवादिदेव भी माँ कहकर पुकारते हैं, हम उस माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा के आराधक हैं, जो हमारी और सभी की आत्मा की जननी है। इसलिए हम पूरे विश्व को अपना मान करके चलते हैं, पूरे विश्व को सुधारना चाहते हैं, पूरे विश्व को सही दिशा देते हैं। हम अपना कर्म कर रहे हैं, समाज में कितना परिवर्तन आएगा यह समाज आगे देखेगा। हमने एक विचारधारा समाज में डाली है और विचारधारा का प्रवाह अनंत काल तक चलता रहता है अगर उसके सत्य धर्म से नींव डाली गई है। हम उस दिशा में कार्य करने वाले लोग हैं। तो मेरे शिष्यों को धमकियां देता है, तो मेरे शिष्यों का क्या बिगाड़ पाएगा? तुझे अगर जो कुछ भी करना हो तू मेरा बिगाड़ करके देख। तेरा तो भविष्य मुझे मालूम है, तेरा क्या होने वाला, तेरा भविष्य में क्या होगा, तेरे साथ क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। अगर इसको भी जानकारी लेना चाहे तो दे दूंगा। मगर अगर मैंने चुनौती जो दी है, अब तक तेरे अन्य लोग भी और समझ करके शांतित होकर बैठ चुके होंगे। मेरी चुनौती एक बार और कान खुल के सुन ले, मेरे द्वारा कभी परिवर्तन नहीं किया जाता। जो एक बार कह देता हूं, चूंकि मुझे मालूम है तुझे मेरे पिता का डीएनए टेस्ट करना हो तो टेस्ट करा लेना कि मैं किस पिता की संतान हूं। एक बार नहीं 100 बार जहां कहेगा उपस्थित हो जाऊंगा।
मगर जिस विचारधारा का मैं पालन करता हूं, जो मैंने आज से 30 साल पहले कही थी और 30 साल से हर वर्ष दर वर्ष हर मन से कहता चला आया हूं, उसे आज भी कह रहा हूं कि बिना गर्व घमंड के धर्म रक्षार्थ मैंने स्वयं अपनी चुनौती समाज को दी है, मगर अपेक्षा समाज से की है कि एक ऐसा सम्मेलन हो, आह्वान किया है कि एक सम्मेलन हो जिसमें विश्व के आध्यात्मिक शक्तियों को सम्मान सहित बुलाया जाए। हमारे शंकराचार्य उसकी अगुवाई करें, शंकराचार्य बैठे और कम से कम तप का परीक्षण किस प्रकार से हो सकता है, इस तरह के ढोंग पाखंड से नहीं हो सकता। किसके पास तप बल है, और तप बल के पहले केवल इन्हीं चीजों से आंकलन किया जा सकता है। कौन यम नियमों का पालन करता हुआ, अष्टांग योग का पालन करता हुआ ध्यान साधना समाधि की स्थिति को प्राप्त किया है। ये मशीनें पकड़ लेंगे कि कितना अपने मन को शांत करने की किसके अंदर क्षमता है। तू तो 1 मिनट अपने चंचल मन को नहीं रोक पाता, तेरे मन में तो हमेशा आपराधिक प्रवृत्ति चलती रहती है। तो मेरे द्वारा जो चुनौती दी गई है, एक एक बिंदु नोट कर लेना। वह एक बार नहीं, हर मंच से कही गई। बीच बीच में अगर उस चुनौती के दायरे में तू कहीं आता हो तो तुझे सम्मान के साथ स्थान दिया जाएगा, उसके परीक्षण करवा देना और उन परीक्षणों में आगे की स्थिति पर तुझे मौका दे दिया जाएगा। कोई भी आएगा, सब सम्मान स्थान मिलेगा। कि जिसने समाधि की अवस्था को प्राप्त किया हो, जो अपने मन पर पूरी तरह से रोक लगाने की क्षमता रखता है, इसको विज्ञान भी पकड़ लेगा। जिसने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया हो, उन चीजों के प्रमाण दे। सूक्ष्म शरीर को कौन जागृत कर चुका है, कौन नहीं कर चुका। जब जागृत करेगा तो शरीर की स्थिति को विज्ञान पकड़ सकता है, और वह झूठ बोल रहा है सही बोल रहा है, इसको झूठ और सत्य की मशीन से पकड़ा जा सकता है कि किसी ने अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत कर लिया कि नहीं कर लिया। और अगर शक्ति है तो उसका परीक्षण इससे होगा कि वह किसी एक स्थान में रह करके दूसरे स्थान की जानकारी देने की पात्रता रखता है कि नहीं रखता। इससे परीक्षण होगा कि किसी अंदर वह तप बल है कि नहीं, सामने खड़े हुए चीजों के छल प्रपंच करके नहीं, इस तरह की चीजों में। तीसरी चीज, अगर कोई तपस्वी होगा तो बिना यंत्र मंत्र तंत्र के वह अपने हाथ के स्पर्श से एक निर्धारित समय के अंदर, दिए गए समय के अंदर, किसी भी असाध्य से असाध्य व्यक्ति को, बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को ठीक करने की सामर्थ्य रखता है कि नहीं रखता। अपने वाक शक्ति का उपयोग करके कि वह जो कह देगा वह घटित होगा, उसकी सामर्थ्य रखता है कि नहीं रखता है। इससे परीक्षण होगा। इससे परीक्षण होगा कि प्रकट सत्ता के जो चक्र चल रहे हैं, प्रकट सत्ता को कोई चुनौती नहीं देता। हम प्रकट सत्ता के अंग बन करके, प्रकट सत्ता से निवेदन करके हम जो चाहते हैं वह करने में सामर्थ्यवान हैं। हमारे ऋषियों मुनियों के अंदर वह सामर्थ्य थी, नए स्वर्ग की रचना करने तक की सामर्थ्य थी। असंभव से असंभव कार्यों को हमारे ऋषि मुनियों ने करके दिखाया है। तो किस विषय में जानकारी रखता है? अगर तेरे पास ऐसी पात्रता हो कि तू चल रही भीषण बरसात को रोक सकता है तो तू करके दिखा। और जब परीक्षण किया जाएगा तो विज्ञान के सामने, सभी के सामने ऐसी जगहों पर किया जाएगा कि वह हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैंने मौके इसीलिए दिए हैं। और चल रही बरसात को रोकने की क्षमता किसी में है या नहीं, जो तप बल के माध्यम से किए जाए। मैंने इस तरह के 5-10 बिंदु प्रारंभ में दिए थे, आज भी दे रहा हूं, कल भी मेरी बनी रहेंगे। चुनौती मेरी हुई है, चुनौती मेरे सामने द्वारा की गई है। जो त्रिकालज्ञ अपने आप को कहते हैं, तीनों कालों का ज्ञाता बताते हैं, अपने आप को योग ऋषि, ब्रह्म ऋषि, नाना प्रकार के शब्दों का संबोधन करते हैं, मैं उनके लिए चुनौती मैंने दी है कि आए साफमन। लोगों को जानकारी तो मिलनी चाहिए, पता तो चलना चाहिए कि हिंदू धर्म के पास कितनी अलौकिक दिव्य शक्तियां हैं। और अगर कुछ चंद लोग निकल करके आ जाएंगे, वो अगर मुखर होकर समाज में आवाज उठाएंगे तो पूरे समाज का कल्याण होगा। हिंदू धर्म का नहीं, दूसरे धर्मों का भी कल्याण होगा। वह मुखरता से आवाज उठनी चाहिए। और अगर वह नहीं कोई कर पाता तो मैंने कहा है, अगर मैं अपनी जवान पर पक्का ना रहा तो मैं मन से कह दूंगा मैं अपनी बाप की औलाद नहीं। अगर मैं प्रमाण न दे सका तो मैं उसी मंच पर आजीवन कोई गुलामी करने के लिए कहेगा, गुलामी करूंगा। चेतावनी मेरी है, चुनौती मेरी है। सामने आओ, अपनी ताकत को उन बिंदुओं में दिखाओ जिनमें तब्बल है। जिसके अंदर तब्बल होगा, दोनों हाथ फैला करके उसको हृदय से लगा लूंगा, अपने से ऊंचा आसन दूंगा, अपने से ऊंचा सम्मान दूंगा। उनसे ज्यादा क्रियाओं को दिखा देने के बाद भी मैं सत्य का सम्मान करता हूं, असत्य का विरोधी हूं। मेरी तलाश है, मेरा आह्वान है। अनेकों साधु संत सन्यासी है जो बहुत अच्छी सामर्थ्य रखते हैं, उनके अंदर साधुत्व है, मगर कहीं ना कहीं मौन है। मैंने उनके मौन को भी तोड़ने के लिए आवाज उठाई है, मैंने उन्हें भी धिक्कारा है। हाँ, मैंने एक बार चुनौती भी कहा है कि अगर किसी ने अपने मां के दूध का स्तन का पान किया है तो मेरी चुनौती को स्वीकार करे। यह किसी को अपमान करने के लिए नहीं है,
ये इसलिए है कि साधु संत सन्यासी पात्रता को लेकर के भी कई बार मौन बैठ जाते हैं। आज मौन की आवश्यकता नहीं है, आज धर्म की रक्षा की आवश्यकता है, राष्ट्र की रक्षा की आवश्यकता है, मानवता की रक्षा की आवश्यकता है। आज मुखर होकर के उनको निकल के आने की जरूरत है। मेरी धिक्कार इसलिए है, और धिक्कार करने वाला व्यक्ति कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। मैंने समाज के बीच उनके प्रमाण दिए हैं। मैंने कहा है अगर उन प्रमाणों को कोई गलत साबित कर देगा तो उससे बड़े बड़े कार्य करने के लिए समाज के लिए तत्पर हूं। तूने कहा कि एक शक्ति है, मुझे मालूम है। मेरी शक्तियां किसी के अधीन नहीं है। मेरी शक्तियां माता आदिशक्ति जनी जगदम्बा की कृपा के परिणाम है। मैं हर पल उन शक्तियों से परिपूर्ण रहता हूं। मेरी शक्तियां कोई तुम जैसे धूर्त लोग छीन ही नहीं सकते, और जब जहां जरूरत पड़ती है अपनी इच्छा से उनका उपयोग करता हूं। एक नहीं अनेकों लोग जीवन दान प्राप्त कर चुके हैं इस स्थान से। उनसे मिलना चाहेगा तो तुझे उनसे भी मिलवा दूंगा। तू कहते किसी को लाभ नहीं दिया जा सकता, वो प्रमाण दे दूंगा कि हाथों के स्पर्श करने मात्र से जो चल नहीं सकते थे उन्हें ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में चलवाया गया है। मगर ये मैंने चमत्कार करने के लिए कभी नहीं किया, अपने आप को कहीं पर प्रदर्शित करने के लिए नहीं कहा। मैं सामान्य सा जीवन जीता हूं, इनका प्रदर्शन कभी नहीं करता, लाभ लोगों को देता हूं। हमारे पास कौन सही है, कौन गलत बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसकी शक्ति ऋषियों के पास सदा से रही है। उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। किसको लाभ कितना मिलना है, किसको कितना आशीर्वाद देना है, किसको नहीं देना। अनेकों स्थानों के कितने प्रमाण तुम जैसे धूर्त जो बैठे हुए हैं, अनेकों लोगों को प्रमाण दे दिए जाएंगे जिनको कहा गया हमारा आशीर्वाद हमने लिख दिया, उनमें आशीर्वाद है तुम ठीक हो जाओगे। वो बेचारे मर गए, उनके परिजनों को लाकर खड़ा कर दूंगा। तुम जैसे अनेकों लोग हैं, मैं तो अनेकों लोगों के व्यक्तिगत नाम ले लेकर के अनेकों लोगों की पोल खोलता रहूंगा, आगे भी पोल खोलता रहूंगा। तुम जैसे लोग आसाराम बापू को सही मान सकते हो, निर्मल बाबा को सही मान सकते हो, कुमार स्वामी को सही मान सकते हो, राम रहीम को सही मान सकते हो। मैं सही नहीं मानता। मैं हर मंचों से मैंने आवाज़ उठाई है, आगे हर मंचों से आवाज़ उठाता रहूँगा। तुम जैसे लोगों को भी नाम उसी में जोड़े गए हैं कि तुम जैसे लोग क्या कर रहे हैं उनके बारे में जोड़े गए हैं। जो सही होंगे उसको स्वीकार करूँगा, मगर तुम जैसे लोगों के अंदर एक भी पात्रता नहीं है कि मेरे मंच में बैठ सको। तुम कभी किसी को तीर मार देने की धमकी देते हो, किसी को अस्तित्व मिटा देने की धमकी देते हो, किसी के रक्षा कवच के धार्मिक प्रतीकों को नष्ट करने। कैसे सनातन धर्मी है तू? कहाँ से तुझे ज्ञान मिला है? अरे तू धूर्त, तुझे ज्ञान देने वाला तेरा गुरु महाधूर्त रहा होगा, तभी तू महाधूर्त बना हुआ है। तेरे पास क्या पात्रता है? तेरे पास तो ना बजरंगबली की कृपा है। तू जो कहता है कि मैं बजरंगबली के धाम पे बैठा हूं, बजरंगबली की कृपा है। बजरंगबली तेरी बाप की बपौती नहीं है जो तूने कहा कि वहां टांगे इसलिए रक्षा हो रही है। बजरंगबली जन जन के बजरंगबली हैं, सनातन धर्म के बजरंगबली हैं, सब जगह पूज्य है। माता आदि शक्ति जगनी जगदम्बा की सेवक शक्तियां हैं। मैं किसकी वजह से बच रहा हूं, किसकी वजह से नहीं बच रहा हूं, तू क्षमता लगाता रहे। तेरे जैसे और जो कहते हैं हम वेद पैताल जिन्न पिशाच शमशान के शमशान हमारे गुलाम हैं, हम छड़ी पे कैद करके रख लेते हैं। समाज का कोई व्यक्ति चुनौती नहीं देगा, वो डर जाते हैं कि हमारा कुछ बिगाड़ न ले। मगर मैंने चुनौती इसलिए दी है कि तुम जैसे लोगों से साधनात्मक क्रम से भी लड़ने की मेरी सामर्थ्य है, भौतिक जगत से भी लड़ने की सामर्थ्य है, शारीरिक रूप से भी लड़ने की सामर्थ्य है, मानसिक रूप से भी लड़ने की सामर्थ्य है, बौद्धिक रूप से भी लड़ने की सामर्थ्य है। तुम जैसे लोग क्या पात्रता रखते हो? तुम जैसे लोग कहते हैं कि कान को इधर पकड़ो या उधर पकड़ो। मेरे द्वारा कभी किसी व्यक्ति को प्रेरित न मेरी दीक्षा का शुल्क है न किसी चीज़ का शुल्क है। मगर हाँ, धर्म का कार्य जो प्रारंभ से जिस प्रकार चलता आ रहा है, आज भी मेरे द्वारा किसी के कार्य करके पैसा दे दो, इसके लिए कार्य करके तुम इतना चढ़ा दो यहाँ, इसके लिए कभी नहीं कहा जाता। मेरे सिर्फ सामर्थ्यवान है। मुझे यहाँ आश्रम के निर्माण किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, अगर मेरी एक आवाज़ उठती है तो हजारों हजारों नहीं लाखों हाथ आगे बढ़कर के यहाँ सहयोग करते हैं। यहाँ के कार्यों की पूर्णता की जा रही, जो हमारे धर्म प्रारंभ से लेकर आज तक चलता चला आया है। अनेकों हमारे मठ मंदिर जितने भी चीजें बनी हुई हैं वो समाज के जन जन के सहयोग से बनी हुई है। तूने कहा 50 रुपए का शंख 500 का बेचा जाता है। अरे कैसा धूर्त तू तिकालदर्शी है। तूने इतना भी देखने सोचने का प्रयास नहीं किया। एक भी शंख 5 रुपए का अगर 500 में बेचा जाता है तो मैं तुझे उस 500 रुपए के शंख की कीमत, मेरे द्वारा तो कोई शंख किसी को भी, मेरे शिष्य लगे हैं, सिर्फ अपनी दुकान चलाते हैं, अपना कार्य करते हैं, सभी बिल से आता है, शासन को टैक्स जमा किया जाता है, कितने का आता है कितने का बेचा जाता है। अपनी टीम बेच देना, वो बिल दिखा दिए जाएंगे। अगर 500 में बिकने वाले शंख को तू 100-200 में भी दे देगा और अगर ज़्यादा कीमत होगी वो भी दे देगा, तो मैं 10-20 लाख शंखों का ऑर्डर तुझे दे दूंगा। तू पैसों का ही तो भूखा है। बात बात में पैसों की बात करता है कि जो पैसा देगा मैं उसका काम करूँगा, मैं ब्राह्मण हूँ।
तुम जैसे ब्राह्मणों ने ही तो पूरे धर्म का सत्यानाश कर रखा है, जो बिकाऊ बन गए हैं। ब्राह्मण कभी भी बिकाऊ नहीं रहा। आज का ब्राह्मण बिकाऊ नहीं है, तुम जैसे धूर्त लोग ही बिकाऊ हैं जो धर्म को नष्ट कर रहे हो। तो जहाँ चाहना वहाँ आकर के निपट लेना। चुनौती मैंने दी है। तुम जैसे लोग कुत्तों के भौंकने से शेर अपना रास्ता नहीं बदलता। मैं तुम जैसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाता रहूँगा। तुमने कहा है कि बंद कर दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें। मेरी आवाज़ अगर एक बार उठ जाती है तो जब तक तुम जैसे लोग माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक तुम जैसे लोगों के खिलाफ मेरी आवाज़ उठती रहेगी, मेरे शिष्यों द्वारा आवाज़ उठाई जाती रहेगी। तू क्या मेरा पुतला फूकेगा? पुतला फूकने के लिए कपड़े की कमी हो, घी की कमी हो, तेल की कमी हो, किसी अन्य चीज़ों की, तो तू मुझसे ले जाना। मगर याद रख पाखंडी धूर्त, तू एक पुतला फूकेगा तो 100 पुतले तेरे फूके जाएंगे। ये समाज फूकेगा। तू मेरे पास ऊपर एक पत्थर चलाएगा, पत्थर चलाने वाले के हाथ तोड़ दिए जाएंगे। मैं सच्चाई ईमानदारी के रास्ते में चलता हूं। कानून के हवाले कर दिया जाएगा। मैं गांधी जी की उस विचारधारा का धोतक नहीं हूं कि कोई एक गाल में तमाचा मारे दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो। मैं उस विचारधारा का जीवन जीता हूं कि कोई एक गाल में तमाचा मारे उसे चेतावनी दे दो, दोबारा हाथ उठाए मारने के लिए उसका हाथ तोड़ दो। मैं एक ऋषित्व का जीवन जीता हूं। माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा की आराधना करता हूं। अरे पाखंडी धूत, तुमने अपने हनुमान बजरंगबली से क्या सीखा है? मैंने तो माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा भगवती से बहुत कुछ सीखा है। बजरंगबली हाथ में गदा किस लिए लेकर के रखते हैं? केवल इसीलिए। वह भी तूने कहा कि अगर कर सकते हैं तो सरकार को कह दे, अपनी शक्ति के बल पर सरकार तो नशा मुक्त कर दे। तो तुम्हारे बजरंगबली को हथियार लेने की जरूरत क्या है? बजरंगबली को गदा लेने की जरूरत क्या है? वो भी चाहते थे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे। राम को तू क्या समझता है? जो स्वयं एक अवतार थे, वो अपने एक इशारे से रावण का वध कर सकते थे। उनको क्या ज्ञात नहीं था कि उनकी धर्मपत्नी माता सीता कहां पे है? यह कर्म भूमि है। हमारे ऋषियों मुनियों ने, अवतारीय देव पुरुषों ने कर्म करके दिखाया है कि जिस तरह उदाहरण बने कि वह अगर कर्म कर सकते, समाज का आम व्यक्ति भी कर्म करता हुआ अपनी जीवन के हर समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकता है। इसलिए वो रास्ता तय किया जाता है। हर जगह शक्तियों का उपयोग नहीं किया जाता। जहां जरूरत पड़ती है वहां शत्रु कुछ लोग ऐसे होते हैं जो विचारों से बदल जाते हैं। जो नहीं बदलते उन्हें शक्ति का उपयोग किया जाता है। और आज की स्थिति में हमारा संविधान सबसे बड़ी ताकत देता है कि तुम जैसे लोग जहां गलत कर रहे हो, हम शराब पकड़वाते हैं, पकड़वाते रहेंगे। जहां जरूरत पड़ती है, गलत हो रहा है, कानून का साथ लेकर उन्हें पकड़वाते हैं। और तेरे खिलाफ तो खुद मुकदमे चल रहे हैं, तेरे खिलाफ मुकदमे दायर हो रहे हैं। अभी हाल में भी 2 साल पहले भी मुकदमे की जो जानकारी समाज द्वारा आई है, तेरे ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो निश्चित है सामर्थ्य के साथ अपना प्रयास करता है बचने का, मगर तेरे पास कोई साधनात्मक शक्ति नहीं है। अपने बजरंगबली से कुछ और सीख कि बजरंगबली त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता थे। और उसके बाद उन्हीं के नाम को लेकर तू झूठ और मक्कारी रचता है। तू ये मेरा क्या सामना करेगा? तुझे चुनौती है कि तेरे अंदर बहुत गर्मी चढ़ी है, तो जब चाहना आ जाना। चुनौती मेरे द्वारा दी गई है, जिन बातों की दी गई। अगर तेरे पास आत्मशक्ति हो, तूने अपनी साधनात्मक क्षमता से अपने सूक्ष्म शरीर को जागृत किया हो, तो मुझे बता देना। मैं उसके परीक्षण के लिए मशीनें हैं, सब चीज़ें उपलब्ध करा दूंगा। मगर आह्वान मेरे द्वारा एक मंच के लिए की गई है कि ऋषि मुनि के लिए रोज आए दिन चमत्कार दिखाना उनके लिए वर्जित है, सत्य नहीं माना जाता। अन्य जो दूसरे साधु संत सन्यासी जिनके अंदर पात्रता होगी वो भी यही बात कहेंगे। इसलिए मैंने कहा धर्म रक्षार्थ एक आयोजन की जरूरत है, और उसके लिए मैंने आह्वान किया है, समान आह्वान किया। तो किसको किसको उकसाना चाहता है? अरे जिसको जिसको तेरे खानदान में जितनी औकात हो, तू धूर्त है तो तेरा पूरा खानदान धूर्त होगा, अपराधी होगा, क्योंकि उसे तेरी बातों से झलक में पूरा निकल करके आ गया है। मैं तो पूरा तपस्यात्मक जीवन जीता हूँ, जीता रहा हूँ, जीता रहूँगा। मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष गुजरना है। अच्छे से याद कर लेना, मैंने आज समय दिया है, मेरे शिष्य पर्याप्त है तुम जैसे धूर्तों को जवाब देने के लिए। मुझे बार बार आवश्यकता नहीं, मगर आवश्यकता पड़ेगी तो एक बार नहीं 100 बार तुम जैसे धूर्तों के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, आवाज़ उठाता रहूँगा। मेरी जवान कभी रुकेगी नहीं। औकात तुमने कहा था सरस्वती सिद्ध है, तो तेरे अंदर औकात हो तो उसका उपयोग करके देख ले। माता सरस्वती, माता महालक्ष्मी, महाकाली मेरे हर पल हृदय में वास करती है। तेरे पास जितनी सामर्थ्य हो, तू कहता है ना रिद्धिया सिद्धा तेरे चरणों में दबी बैठी हैं, तो उनका उपयोग कर, उपयोग करके दिखा। तुम जैसे धूर्तों के लिए हम जैसे ऋषि मुनि कभी अपनी सात्विक शक्तियों का उपयोग क्यों करेंगे? आवश्यकता क्या है?
अरे तुम लोग धूर्त तो स्वयं मरे हुए हो। जहां आवश्यकता पड़ती है वहां मेरे द्वारा जानने वाले ही आज सहज भाव से नहीं, एक एक सिर में 20-20, 25-25 हजार लोग दीक्षा देते, लाभ प्राप्त करते हैं। लाखों लाख लोगों की लाइन लगी हुई है। तू जिंदगी भर में जितना लाभ नहीं दे पाएगा उतना इस पवित्र धाम में साल भर के अंदर लोग लाभ उठा लेते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों से व्यक्तिगत रूप से मिल चुका हूं। राष्ट्र हित के लिए हर पर मुखर होकर के आवाज उठाता हूं। धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए समाज को जगाता हूं। मेरा जो महाशक्ति शंखनाद किया गया है वह धर्म राष्ट्र मानवता की सेवा के लिए है, भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति के लिए है, नशे मान से मुक्त चरित्रवान बनने के लिए है, और तुम जैसे भ्रष्टाचारियों, तुम जैसे पाखंडियों का पोल खोलने के लिए है। तुम्हें सचेत होने की जरूरत है। अगर मेरी चेतावनी याद रहे तो सुधार करना, नहीं बड़बड़ाते रहोगे मेरे सिर्फ तुम जैसे लोगों के बड़बड़ाने की, तुम जैसे जो दरबार लगा लगा के 10-20 लोगों 50 लोगों को खड़ा कर करके मेरे विरुद्ध आवाज़ उठाने का प्रयास करते हो। मैं इसकी मुझे कोई चिंता नहीं। इससे तुम एक अंश मात्र भी मेरे लिए विचलन नहीं पैदा कर पाओगे, क्योंकि अगर मैं इसकी परवाह करता तो समाज के बीच उतरता ही नहीं। मैं समाज के लिए बीच उतरा हूं, तुम जैसे एक नहीं सैकड़ों लोगों से एक साथ सामना करने के लिए। चिल्लाकर सामना करना चाहोगे मेरे सिर्फ जवाब देने के सामर्थ्य है। आध्यात्मिक शक्ति का सामना करना चाहोगे तो जब भी चाहोगे मेरा दरबार सदा खुला है। आगे आगे जब भी रहेगा मैं पुनः इस बिंदु पर विचार रखूंगा, क्योंकि आज जितना आवश्यक था मैंने तुम्हें अवगत करा दिया है। बाकी अन्य बिंदुओं पर मेरे शिष्यों के विचार तुम्हें प्राप्त होते रहेंगे। पाखंडी, तुझे नींद नहीं आ रही, मुझे मालूम है। तेरे दरबार में अब मेरा ही गुणगान हो रहा है। मेरा नाम ले ले करके तू अब जी रहा है, मेरा नाम ले ले करके तू रात में सोता है। तू अपने बजरंगबली से वहाँ प्रार्थना करने की कोशिश करता है कि तेरे खिलाफ अब ज़्यादा आवाज़ न उठ पाए, मगर तू रोक नहीं पाएगा, मेरे शिष्यों की आवाज़ नहीं रोक पाएगा। मैं एक बार जो चेतना प्रवाह दे देता हूँ वो प्रवाह लंबे अंतराल तक अपना कार्य करता रहता है। तुम जैसे धूर्तों को मेरा सदैव चेतावनी भरा संदेश रहेगा, रहा है, और आगे आगे आने वाले कार्यक्रमों में तुमको वह चेतावनियाँ और मिलती रहेंगी, इससे ज़्यादा मिलती रहेंगी। अब एक बार पुनः मैं अपने समस्त शिष्यों, माँ के भक्तों को अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। बोल जगदम्बा माते की।